हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन, और आज रीडिंग करने जा रहा हूं यस और नो की। जी हां, यस और नो की एक और रीडिंग। लेकिन आज की रीडिंग बिल्कुल अलग है पिछली कई रीडिंग से। पिछले कई जो मैंने कम से कम 2 यस नो के बना चुका हूं उनसे बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि आज का जो यस और नो का ये मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ, जो सेशन आज का है, ये है 2022 के लिए स्पेसिफिक। तो 5 क्वेश्चंस आप सोच लें अपने मन में, और अगर अभी तक आपने नहीं सोचे हैं तो वीडियो को यहीं पॉज कर दें। नहीं, मैं रुका हुआ था, वीडियो नहीं पॉज हुआ था तो वीडियो को ऐसे ही पॉज कर दें ताकि मैं रुक जाऊं आपकी स्क्रीन पर, और आप अपने दिमाग में 5 क्वेश्चन सोच लें, और मैं तो कहूँगा कहीं नोट कर लें। और ये 5 क्वेश्चन सिर्फ 2022 के लिए ही होने चाहिए कि 2022 में 2022 में आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अचीव करना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपने लिए चाहते हैं, ऐसा नोट कर लें। और उसी के अकॉर्डिंगली आज का यस नो वीडियो आप देख लें। और हर बार की तरह 3 पाइल्स मैंने इस बार भी बनाई हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज मैंने 3 फ्लावर्स लिए हैं पाइल के रूप में। मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का फूल, पाइल नंबर 1। लोटस यानी कमल का फूल, पाइल नंबर 2। रोज़ यानी गुलाब का फूल, पाइल नंबर 3। तो तीनों पाइल्स आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों फ्लावर्स हैं। जो फ्लावर आपको ज़्यादा पसंद आता हो अपने आप को, या जो एक फीलिंग सा देता हो, या जो आज इस रीडिंग को देखते समय पहले सबसे आपको आकर्षित करता हो, उसे अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपने पाइल की रीडिंग को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। पूरा वीडियो आपके लिए आपकी पाइल तक फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी का एस्ट्रो गुरु फैमिली में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। और जब मैं लाइव सेशन करता हूं तो उसकी भी नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है ना। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और चूंकि ये नए साल का है वीडियो, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और अब वीडियो को शुरू करने से पहले, यस और नो शुरू करने से पहले, आपको एक बार याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करना है। तो जब आप इस पर मैसेज करेंगे, हेलो हाय कुछ भी लिख कर भेजिए, तो मेरी टीम की जो मेंबर है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, सारी जानकारी आपको दे देगी कि टैरो सेशन मेरे साथ कैसे बुक करना है। और अगर आप टैरो सेशन के अलावा एक कुंडली सेशन चाहते हैं, अपनी कुंडली मुझसे रीड करवाना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो चलिए देर नहीं करते, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने मैरीगोल्ड नाम के फ्लावर को चूज़ किया था, जिसे मेरे बगल यहाँ स्क्रीन पर लगाया गया है, एक कार्ड की तरह से लगाया गया है। तो चलिए अब आपके लिए यस और नो के क्वेश्चन पर देते हैं आंसर टैरो का। क्या आंसर है टैरो, क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए जो आंसर आया है यह है 10 ऑफ द कप्स। आज यस और नो की रीडिंग पिछली बार की जो यस और नो की रीडिंग थी उससे थोड़ी डिफर होने वाली है। आज की रीडिंग में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो कुछ भी आपने सोचा है उसका आंसर सबसे पहले तो है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट मतलब बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। ये आपके लिए एक तरह का यस है, और इसमें पॉजिटिविटी और निगेटिविटी कितनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। निगेटिविटी के बारे में पहले जान लीजिए, पॉजिटिविटी तो बहुत कुछ होती है, अच्छी चीज़ है। निगेटिविटी यह है कि इस काम के लिए आपको सही लोगों पर भरोसा करना होगा। ज़्यादा कोशिश करें कि इस काम को, मैंने कहा था ना कि आज की रीडिंग थोड़ी अलग होगी यस नो की और आज एक ही डेक से रीडिंग करूंगा, दूसरी कोई डेक नहीं है, इसी से रीड होगा। तो इसमें दूसरों के ऊपर भरोसा कम से कम करें, कोशिश करें कि काम खुद करें। और अगर लीगल मामला है, आपका पहला ही क्वेश्चन अगर लीगल है, तो इस लीगल मामले में भी आपके पक्ष में ही चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपने सारे लूप होल्स दूसरों को ना बता दिए, तो जैसे कभी कभी होता है ना, आप अपने सीक्रेट शेयर कर देते हैं कि पता है इस बार मेरे लॉयर ने ये प्लान बनाया है, और वो जिसको आपने बताया वो जासूस था, हो गई गड़बड़। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। दूसरा, पैसों के लेन देन के मामले में भी सावधानी बरतने के लिए है। अब ये तो निगेटिव पॉइंट्स थे। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो पैशन है वो अगर इसमें बना रहेगा तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा।
अगर आपने 10 महीने की प्लानिंग करी थी तो 8 महीने में काम हो जाएगा, 10 दिन की प्लानिंग करी थी तो 8 दिन में काम हो जाएगा। 20% का आपको रिबेट मिल जाएगा टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब सेकंड क्वेश्चन, तो जो भी आपने सेकंड क्वेश्चन सोचा हो, सेकंड क्वेश्चन के लिए मेरे पास कार्ड आया है द हायरोफेंट। अगर मामला लव रिलेशनशिप का था, देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि मामला अगर लव रिलेशनशिप का था, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, और मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछा था एजुकेशन से लेकर के, तो रिलेट वहाँ भी होगा, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो मैं अगर किसी जनर के बारे में, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये एजुकेशन का मामला नहीं, क्योंकि अब दुनिया में तो 75 मामले हैं, हर मामले पर तो मैं नहीं बोल सकता, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ कभी कभी, या मुझे कार्ड जैसा इन्फॉर्म करते हैं। अगर लव रिलेशनशिप का मामला था ये, तो आपको अपने लवर के ऊपर उतना भरोसा नहीं करना चाहिए, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करनी चाहिए। अगर ये एजुकेशन का मामला था तो आप अपने एजुकेशन में, जैसे आपकी पढ़ाई में क्या चीज़ें होती हैं, एक आप होते हैं, आपकी बुक्स होती हैं, आपके टीचर होते हैं, और आपका पढ़ाई का तौर तरीका होता है। तो आपको अपने पढ़ाई के तौर तरीके पर उतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसे बदलने की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे ही अगर बिजनेस का मामला है तो आपको बिजनेस के मामलों में भी दूसरों पर ज़्यादा भरोसा और उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके लिए येस और नो में, अगर मैं येस और नो में कहूँ तो 50% येस और 50% नो आ रहा है। उसका रीज़न क्या है? आप तो चाहते हैं कि ये काम हो जाए, लेकिन आपका जो कैजुअलनेस है, आपका जो कैजुअल मोड है, वो इस काम को करने में थोड़ी सी परेशानी पैदा कर रहा है। माइनस पॉइंट इस कार्ड का ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप आ जाएंगे और सब हो जाएगी गड़बड़। देखा एजुकेशन वाले मामले पर कैसे फिट हुआ? आपको लगता है कि जो सिस्टम आपका है वो बहुत बढ़िया है, गजब का है, और सब वहीं गड़बड़ हो रही है, उसे बदलने की जरूरत है। ऐसे लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर पर इतना भरोसा कर रहे हैं सब कुछ संभाल लेगा, बस गए, मामला खत्म। लीगल मामले में हो सकता है आपको अपने लॉयर पर या अपने किसी खास गवाह वगैरह पर बहुत भरोसा, रे बिल्कुल सब गोबर। तो ये इसी तरह से हर चीज पर रेजोनेट करेगा, रिलेट करेगा। आप अपने मामले के साथ इसको टैली करें। ओवर कॉन्फिडेंस आपको मुसीबतों में डाल सकता है, एक्चुअली मुसीबत में डाल सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और अगर कोई आपकी तारीफ करे कि अरे गजब क्या पढ़ाई करते हो, तुमने तो तीर मार दिया, तो समझ जाइएगा कि बस अब मेरी जड़ें हिलने वाली हैं। मतलब ये पढ़ाई का एक एग्जाम्पल था। प्यार के मामले, अरे आपका प्यार तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने जोड़ी बना के भेजी, बस समझ लीजिए सब गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अरे भगवान ने जोड़ी बनाई, आप तो एकदम मस्त, अरे वाह भगवान ने जोड़ी बनाई, सब हो जाएगा, पता लगा कुछ भी ना हुआ। ठीक, तो मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। चाहे ओवर कॉन्फिडेंस खुद से आ रहा हो, चाहे वो दूसरा कोई आपके अंदर भर रहा हो, तो उस चीज को रोकना है। पॉजिटिविटी में कितना रहेगा आपके लिए? पॉजिटिविटी में ये इस तरह का रहेगा कि इस काम को किया जा सकता है, इस काम में सफलता पाई जा सकती है, और ये आपको सफलता दिला सकता है। लेकिन आप सफलता के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह लक्षित हो जाएं, केंद्रित हो जाएं, तभी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए व्हील ऑफ द फॉर्चून। व्हील ऑफ द फॉर्चून जब आता है तो मैं अक्सर हंसता हूं, क्योंकि ये मुसीबत कर देता है। व्हील ऑफ द फॉर्चून। अच्छा, ये जो कार्ड है मेरा, आज की जो डेक है, ये चक्र विजडम टैरो डेक है। इसमें 78 कार्ड्स हैं। ये इसका बॉक्स है, चक्र विजडम टैरो डेक। ये थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल टैरो डेक से, क्योंकि इसमें चक्र की एनर्जीज को भी इन्वॉल्व किया गया है, उनकी भी इंट्यूशन चलती रहती है। तो ये जो है आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है। मैं यस नहीं कह रहा, अभी ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं किया अरे यस हो गया, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है और चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं इस वाले क्वेश्चन के मामले में। लेकिन अगर आप सही से मैनेज करें तो मैं आपको ये कार्ड दिखाना चाहूंगा। इस कार्ड को देखिए, मैं चाहूंगा कि इस कार्ड को मेरे एडिटर से स्क्रीन पर बगल में लगाएं। इस कार्ड में एक छोटी सी लड़की है, चलिए बड़ी सी लड़की है जिसने टैरो कार्ड्स के 4 हाउसेस के एलिमेंट्स को ऊपर हवा में उठा रखा है। एक गैलेक्टिक मोड बैकग्राउंड में दिख रहा है। गैलेक्टिक मतलब गैलेक्सी जैसा। व्हील ऑफ द फॉर्चून का कार्ड है। भाग्य का चक्र आपके पक्ष में, भाग्य का चक्र आपके हाथों में, ये कार्ड ये दर्शाता है। विजडम चक्र का जो ये कार्ड है, इसकी इंटरप्रिटेशन को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, ताकि आप अपने क्वेश्चन के आंसर के बारे में थोड़ा वेरीफाई हो सकें। अगर चीज़ें आप मैनेज करने की क्षमता रखते हैं और मैनेज नहीं करते, तो फिर आपके मैनेजमेंट का कोई मोल नहीं है। फिर तो 2 कौड़ी का मैनेजमेंट की क्षमता तो है, लेकिन हम करेंगे नहीं।
1 किलो का वजन उठा तो सकते हैं लेकिन हम उठाएंगे नहीं, फिर क्या फायदा आपके इस ताकत का है। तो ये कार्ड कहता है कि पोटेंशियल और पावर आप में मौजूद है, बस उस पर बिलीव करने की जरूरत है। जितना बिलीव सिस्टम होगा, यहां ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस डिफरेंट चीज है, बिलीव अलग चीज है। किसी नास्तिक को भी अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मैं साबित कर दूंगा कि ईश्वर नहीं है, ठीक, जैसे तोतापुरी ने किया था भगवान रामकृष्ण परमहंस के साथ में, जिसकी मैंने कहानी अपने दूसरे चैनल पर डाली थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। एक नास्तिक की कथा नाम है उस कहानी का। और तो आपका पोटेंशियल और आपकी क्षमता अगर आप समझ जाते हैं और उसे यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनेगी। इस क्वेश्चन का आंसर यस में आ सकता है, अभी यस नहीं हुआ है, नो तो बिल्कुल नहीं है, ठीक, लेकिन उस यस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि अरे कृष्णा आए और उन्होंने बताया यस अब तो मेरा काम हो गया, नहीं होगा, मेहनत, ठीक। व्हील ऑफ द फॉर्चून, अब इस कार्ड की बात छोड़ते हैं और व्हील ऑफ द फॉर्चून की नॉर्मल बात करते हैं। व्हील ऑफ द फॉर्चून के बारे में मैंने भाग्य के बारे में अक्सर कहा है कि किस्मत आपको पीछे से मारती है धक्का, हिट करती है, लेकिन इस वाले मामले में किस्मत आपको पीछे से सिर्फ उस समय धक्का देगी। इस क्वेश्चन के आंसर पे किस्मत सिर्फ उस समय सपोर्ट करेगी जब आप उसका सपोर्ट लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आप कहेंगे, अपने मन में फील करेंगे कि हाँ मुझे इस काम में सक्सेस चाहिए, तो किस्मत सपोर्ट कर देगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि हे भगवान हो जाए, फिर गया मामला, नहीं हो सकता। इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट इतना है, किंग ऑफ द कप्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ द कप्स, जितना कैजुअल होंगे उतनी निगेटिविटी इन्वॉल्व होती चली जाएगी, उतना ही ये काम नहीं होगा, ठीक है। जितना कैजुअल हो जाएंगे, जितना आरामदेह कंडीशन में एकदम रिलैक्स, अरे भैया बस अब तो सब गया, काम होगा ही नहीं। पॉजिटिविटी क्या है इसमें, 4 ऑफ द वॉन्ड्स है। 4 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि अब इसमें पॉजिटिविटी ये है कि आप आगे बढ़ना शुरू करें, रास्ते बनते चले जाएंगे, बस इतनी सी पॉजिटिविटी है। तो ये क्वेश्चन 3 का आंसर आपके लिए था। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कार्ड आया है 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स। आपका काम नहीं होगा, इसका आंसर है नो। क्यों, ये बता देता हूं, उससे पहले निगेटिविटी बताता हूं क्या है। निगेटिविटी में है नाइट ऑफ द कप्स। जानने के बावजूद कि चीजें कैसे मैनेज होंगी, आप मैनेज नहीं करेंगे। ये समझने के बावजूद कि कैसे करना है, ये समझने के बावजूद कि क्या क्या करना पड़ेगा, आप उसमें कैजुअल हो जाएंगे, डिले कर देंगे, चीज़ों को दूसरों पर छोड़ देंगे, दूसरों से काम करवाने की कोशिश करेंगे, दूसरों से उम्मीद करेंगे, इसलिए यह काम नहीं होगा। पॉजिटिविटी इसमें क्या है, द मून। अब आपको मतलब मैं हंस क्यों रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। द मून का कार्ड पॉजिटिविटी में निगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे, इसलिए मैं हंस रहा था कि मतलब मैं कार्ड निकाल रहा हूं पॉजिटिविटी के लिए, निगेटिव इंफॉर्मेशन देता है। ये कहता है झंझावात दिमाग में जो है, झंझावात मीन्स डिस्टर्बेंस जो माइंड की है। अब इसका एक साथ चलेगा। 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स के बारे में मैं बता दूं, जो आपके लिए नो का आंसर लेकर आया। ये कहता है कि आप अपने ही बुने जाल में फंस जाएंगे। और मून का कार्ड कहता है कि माइंड में जो डिस्टर्बेंस बनी है, वो डिस्टर्बेंस इस काम को होने देने के लिए, इस काम को ना होने देने के लिए बिल्कुल प्रेशराइज कर देगी आपको। वो डिस्टर्बेंस इस तरह से ड्राइव कर देगी आपको इस मामले में कि आप अपने काम को खुद अपने हाथ से खराब कर सकते हैं और आपका काम नहीं होगा। अंततोगत्वा जब ये काम आपका नहीं होगा तो कोई एक अगर इस काम के न होने के लिए दोषी होगा तो वो आप होंगे। देखिए, मैंने आपको दोषी ठहरा दिया, काम अभी हुआ नहीं पहले ही। तो ये चीज़ें अब आपको पता चल गई हैं। और मैं अक्सर, अब ये मैं टैरो से नहीं बता रहा, मैं बंद कर देता हूँ, अब ये मैं अपने से बोल रहा हूँ। अब आपको पता चल गया है कि ये काम नहीं होना है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका था। अब ये क्यों नहीं होना आपको मैंने बता दिया है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इंसानों के पास डिसीजन लेने का अधिकार है, फ्री विल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कि आप निर्णय कर सकते हैं और आपका एक निर्णय बहुत कुछ बदल सकता है। अर्जुन ने अगर निर्णय ले लिया था कि युद्ध नहीं करूंगा और कृष्ण कहते ठीक है पार्थ छोड़ दो मैदान, तो मामला ही खत्म हो जाता। महाभारत कभी होता नहीं, गीता हमें पता ही नहीं होती, और कृष्ण के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन भी बहुत सीमित होती। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं करी, जो कुछ भी किया, अगर गीता के ज्ञान को उनके जीवन से निकाल दें तो कृष्ण बहुत कम बचते हैं फिर।
ठीक है, गीता का ज्ञान ही उन्हें भगवान बना देता है। तो अर्जुन का निर्णय और कृष्ण का निर्णय, दोनों के निर्णयों की वजह से वो एक परिवर्तन हो गया। ठीक, तो ऐसे आपके निर्णय से भी एक परिवर्तन हो सकता है। ये मैं अपनी इंटेंशन से बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज से बता रहा हूं, ये मैं टैरो से नहीं बताया जो मैंने अभी बोला है। ठीक है, अब पांचवा आखिरी क्वेश्चन आपका पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड अपियर हुआ है प्रिंसेस ऑफ द कॉइंस। प्रिंसेस ऑफ द कॉइंस कहती हैं कि इस काम में आप अपने आप को जितना इन्वॉल्व करेंगे उतना ये काम होने की संभावना है। निगेटिविटी के लिए आपके आ गया है 6 ऑफ द वॉन्ड। 6 ऑफ द वॉन्ड्स प्रायः एक जर्नी को दिखाते हैं और यहां आपके लिए 6 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि इस काम को जितना टाल के रखेंगे ये टलता चला जाएगा। बड़ी मजेदार बात है इसमें, ये काम न होने देने के लिए चीजें आपको बड़ी सपोर्ट करेंगी। अरे वाह, 8 ऑफ द कॉइंस, ये आपके पॉजिटिविटी में आया है। बहुत समझदार कार्ड्स होते हैं मुझसे और आपसे तो कहीं ज्यादा। तो अगर अब पहले पॉजिटिविटी बता देते हैं या फिर नेगेटिविटी बताएंगे। पॉजिटिविटी क्या है, जैसा कि प्रिंसेस ऑफ द कॉइंस कहती हैं कि जितना इन्वेस्ट करेंगे इस काम में, जितना इन्वॉल्व खुद को करेंगे, इस काम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और 8 ऑफ द कॉइंस कहता है कि इस काम को जिस अनुरूप करने की कोशिश करेंगे उसी अनुरूप में ये काम होगा। आप 10% की कोशिश करेंगे 10% सफलता, 100% की कोशिश करेंगे 100% सफलता, और 120% की कोशिश करेंगे तो 120% की सफलता भी मिल सकती है। लेकिन 6 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि इस काम को अगर आपने टाला तो ये बहुत प्यार से टलेगा और टलता ही जाएगा। इतना टलेगा कि 2022 निकल जाएगा और काम नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके लिए है वो यस और नो के बीच में आकर रुका हुआ है, 50% पर आकर रुक गया है फिर से। और ये क्यों रुका है, क्योंकि आपके कर्मों पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, यहां आपकी किस्मत या वो बाकी चीजें नहीं, यहां आपके कर्म है। आप कर्म करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप ना करने के लिए अगर कर्म करते हैं तो बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा, अंदर से भी एक मोटिवेशन आ जाएगा। अरे सोते रहो, आराम करो, ये मोटिवेशन है। जैसे कभी कभी होता है ना, सुबह सुबह सर्दी के मौसम में आप उठते हैं, देखते हैं अरे 9 बज गए, अच्छा आज तो संडे, आज तो 11 बजे भी उठ सकते हैं सो करके, है ना। फिर सो जाते हैं, पता लगा आँख खुले, अरे 12:30 बज गए तो ये चीज़ इसी तरह से है। टालेंगे तो सारी परिस्थितियां उस टलने में मदद कर देंगी, लेकिन अगर मेहनत करके काम करेंगे तो परिस्थितियां मदद नहीं करेंगी। फिर आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी और आपकी मेहनत का परिणाम आपको उतना मिलेगा जितना आप मेहनत कर देंगे। तो पाइल नंबर 1 डिटेल्ड आंसर में आज मैंने आपको बताया यस और नो 2022 के लिए। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, और इस चीज़ को आप अगर कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस के साथ लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, शायद उनको भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने लोटस यानी कमल के पुष्प को चुना था, जिसे बगल में लगा दिया गया है। ये बीजेपी का प्रतीक चिन्ह नहीं है, सिर्फ कमल का फूल है। ठीक है, तो लाल रंग का कमल का फूल जो माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है वो है ये, और आपने इसी को चूज किया था चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज यस और नो में आपके लिए क्या आंसर आता है। 5 क्वेश्चंस तैयार। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पर आपके लिए कार्ड आया है द स्टार का। काम आपका हो जाएगा। सिचुएशन, परिस्थितियां, ईश्वर, प्रकृति सब कुछ आपको मदद करेंगे इस काम के होने में। इस काम में पॉजिटिविटी कितनी रहेगी, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में कितना है। आज की रीडिंग पाइल नंबर 2, अगर आप पाइल नंबर 1 देखकर नहीं है तो मैं बताऊं आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है। पुराने यस और नो के जो मेरे वीडियोस हैं उनसे थोड़ी अलग है। आज सिंगल डेक से रीडिंग कर रहा हूं और अलग तरीके से। निगेटिविटी आपके लिए क्या है इस काम में। आपके निगेटिविटी के लिए, सॉरी मेरे हाथ से निकालने के बाद गिरा है तो ये वैलिड है, 3 ऑफ द कप्स। तो निगेटिविटी आपके लिए ये है कि इस काम के होने में पूरी संभावना बनी है, पूरी पॉजिटिविटी है। 3 ऑफ द कप्स एक ऐसा कार्ड होता है टैरो कार्ड में जो निगेटिव होकर भी आपके फेवर में ही बात करता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये फेवर में है और आपको बता रहा है कि आप कॉन्फिडेंट जितना रहेंगे ये काम उतना हो सकता है। ये है निगेटिविटी। पॉजिटिविटी में क्या एस्पेक्ट्स आपके लिए आए हैं, यहां आया है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स।
ये कहता है इस काम के हो जाने से समाज में आपकी इमेज एक अलग बन सकती है, आप अपनी नज़रों में बहुत उठ सकते हैं, इसलिए इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। इस काम के पूरे होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। इसका आंसर पूरी तरह से यस आपके लिए है और ये पूरी तरह से पॉजिटिव है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन के लिए जो कार्ड आपके लिए आंसर पर आया है यह है जजमेंट। ये एक परिवर्तन को दिखाता है नॉर्मल वे में, लेकिन आज आपके लिए ये जो बता रहा है वो ये कि इस काम के होने में आपके अपने प्रभाव का बहुत बड़ा योगदान होगा और आपके पास्ट का भी इसमें बड़ा योगदान होगा। आपने तैयारियां क्या कर रखी हैं, आप किस चीज़ को कैसा सोच करके आगे ले जा रहे हैं, यही डिपेंड करेगा इस काम पर। यह काम अगर नैतिकता के पक्ष में है तो हाँ है, और अगर नैतिकता के विरुद्ध है तो बिल्कुल ना है। अगर आप कोई अनैतिक कार्य के लिए इस प्रश्न को पूछ रखे हैं तो बिल्कुल आपके लिए नो है, लेकिन अगर आपका कार्य नैतिकता पर है, किसी की नुकसान नहीं कर रहा, किसी को कोई नुकसान कहीं से भी कुछ नहीं होता, तो बिल्कुल आपके लिए हाँ है। इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, उसके लिए है 8 ऑफ द कप्स। अगर आपका कार्य अनैतिकता से परिपूर्ण है, अगर आपका कार्य मोरल्स के खिलाफ है, ठीक है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आपने प्रश्न कर रखा है, तो आप अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य दोनों से भटकाव में आ जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका काम नहीं होगा। पॉजिटिविटी इस कार्ड में ये है, जो है आया द मैजिशियन का कार्ड। तो पॉजिटिविटी इसमें यह है कि ये जितना ही नैतिकतापूर्ण, न्यायपूर्ण और सत्य के पथ पर है काम आपका, भले वो आपके स्वार्थ से जुड़ा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसमें पॉजिटिविटी ये है कि आपका फोकस और सही व्यक्ति का सहयोग इस काम को पूरे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और अगर सही व्यक्ति का सहयोग मिलता है तो आपको मना नहीं करना है, उस सहयोग को ले लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन के आंसर पे आपके लिए आया है प्रिंसेस ऑफ द कॉइंस। प्रिंसेस ऑफ द कॉइंस कहती हैं कि इस काम में जितना ज़्यादा आप अपने इन्वॉल्वमेंट को यूज़ करेंगे उतना इस काम में आपके पॉजिटिविटी है, ये काम होने की पूरी संभावना है, लेकिन आपको अपनी ओर से पूरा करना पड़ेगा। आपका पिछड़ना इस काम को डिले कर देगा, और अगर आप पिछड़ते नहीं हैं और डिले को नहीं आने देते तो ये यस है आपके लिए। निगेटिविटी इसमें है, आपके लिए आई है टावर का कार्ड, और पॉजिटिविटी के लिए आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है किंग ऑफ द कॉइंस। दोनों चीज़ें समझ लें। सबसे पहले मैं पॉजिटिविटी बताऊंगा आज आपको। पॉजिटिविटी इस काम में ये है कि इस काम में जितना ज़्यादा आप अपनी इन्वॉल्वमेंट को रखेंगे और जितना पॉजिटिवली इस काम को करने में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही आपको परिस्थितियाँ, दूसरे लोग और वे लोग जो इस कार्य को प्रभावित कर सकते हैं आपकी मदद भी करेंगे, ठीक है। निगेटिविटी इस कार्ड में यह है कि शुरुआत से ही आप अहंकारी रहें, शुरुआत से ही आप ऐसे लोगों को अपोज कर दें जिनकी मदद इस काम में बहुत ज़रूरी और अपेक्षित है, और शुरुआत से ही आप इसमें अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करना शुरू करें कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो सारी गड़बड़ यहीं पर हो जाएगी, ठीक। विनम्रता इस कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग करेगी, और अक्खड़पन या घमंड इस काम को गिरा देने में पूरा हेल्प करेगा। तो इसलिए इसका आंसर है तो यस, बट नेगेटिव और पॉजिटिव क्या था वो भी मुझे आपको बताना था, तो मैंने आपको बता दिया है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपके फोर्थ क्वेश्चन के आंसर के लिए द स्ट्रेंथ का कार्ड अपीयर हुआ है। सबसे पहली बात, आपने बहुत कोई ऐसा काम सोच रखा है जो लगभग नहीं हो सकता, यह आपको पता है, और शायद आपने चौथे नंबर पर इस काम को इसलिए रखा होगा कि आपको लगा होगा कि देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। नेगेटिव एस्पेक्ट इस कार्ड में है 6 ऑफ द वॉन्ड्स, और इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट जो अपीयर हुआ है वो है 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स। बहुत बढ़िया कार्ड आया है 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स, मुझे बड़ी खुशी हुई। जो लोग टैरो के बारे में जानते होंगे वो जानते होंगे कि स्वॉर्ड्स हाउस के कार्ड बड़े खतरनाक से होते हैं और बड़े नेगेटिव कार्ड होते हैं, लेकिन 5 ऑफ द स्वॉर्ड यहाँ आपको पॉजिटिविटी सिखाने आया है। एक ऐसा कार्ड जिसमें 5 तलवारें हैं दो धारी तलवारें, हाँ जी, डबल एज्ड स्वॉर्ड्स होती हैं इसमें, वे आपको सिखाने आए हैं। तो सीखना शुरू करिए। सबसे पहली चीज़, इस क्वेश्चन के जो भी ये आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आप अगर पीछे हटते हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन सिर्फ खत्म नहीं होगा, अगर आप इस काम से पीछे हटते हैं, जो कि हटने का मन करेगा, जो कि आपको लगेगा कि अरे यार यहाँ पर शायद नहीं हो पाएगा, मतलब वो कहते हैं ना तुमसे ना हो पाएगा यार, तो वो आपको ही फील होगा, आप अपने ही आपको कहेंगे तुमसे ना हो पाएगा, और आपको इसमें आपका अंतर्मन पूरी मदद कर देगा। आपका अंतर्मन 6 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है पूरी हेल्प करेगा, और आपका अंतर्मन आपको समझाएगा, मीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि भैया ये काम तो नहीं हो सकता, ये तुम्हारे बस का नहीं है और ये तुम्हारे फेवर में नहीं है। लेकिन 5 ऑफ द सॉर्ड्स कहता है कि अगर आप सिर्फ एक लाइन अपने आप को याद करा ले जाएं तो ये काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपके लिए कंडीशनड यस आया है। कंडीशन ये है कि आप जो लाइन बता रहा हूं वही लाइन है कंडीशन। 5 ऑफ द सॉर्ड सिर्फ एक लाइन कहता है मुझे हार नहीं माननी है अंत तक। ठीक, अंत तक लड़ेंगे। जैसे वो हमारे हिंदुस्तान के सोल्जर्स होते हैं ना, पता है आपको, इंडिया के जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं इनको दुनिया में सबसे बहादुर माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि अगर 100 लोगों की टुकड़ी हमारी जाए सीमा पर लड़ने के लिए और 99 सोल्जर हमारे अनफॉर्चुनेटली मर जाएं, तो हमारा आखिरी वाला भी लड़ता है, भागता नहीं है, सरेंडर नहीं करता। तो इसलिए हम बहुत पावरफुल हैं और हमारे सोल्जर्स की बड़ी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में है। और इसलिए भी है क्योंकि नैतिकता भी हमारे सोल्जर्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस करता है उसमें दुनिया भर के सोल्जर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें भारत के भी होते हैं। एक भी अनैतिक कार्य, कोई भी इमोरल वर्क, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई हो, भारतीय सैनिकों के विरुद्ध कोई शिकायत कहीं पूरी दुनिया से नहीं है यूनाइटेड नेशंस के पास। बाकी देशों के सैनिकों के लिए शिकायत आती है, भारतीय सैनिकों के लिए कोई शिकायत नहीं है, जीरो है अभी तक। आप गूगल कर लीजिएगा, ऐसे नहीं बोल रहा, मैं बहुत कुछ पता करता रहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप हार मानने से इनकार कर देते हैं, पीछे हटने से मना कर देते हैं, सरेंडर करने से हट जाते हैं कि नहीं जी मैं सरेंडर नहीं करूँगा, तो इस काम की पॉसिबिलिटी पूरी तरह आपके पक्ष में आते आते तक आ जाएगी। अब ये आते आते तक कैसे है? सिचुएशन धीरे 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 मूव करेंगी आपकी ओर, सडनली मूव नहीं करेंगी कि मैंने हार नहीं मानना और चलो जी कल से सब मेरे पक्ष में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिचुएशन धीरे धीरे मूव करेगी आपके पक्ष में, और जैसे जैसे मूव करती जाएगी आपको उसे कैच करके खींचना है। जैसे वो पतंग उड़ाते हैं, डोर खींचते हैं ना, ऐसे ही आपको धीरे धीरे सिचुएशन को अपने फेवर में खींचना है। आप जितना खींचते चले जाएंगे सिचुएशन फेवर में खींचती चली जाएगी, लेकिन विरोध और निगेटिविटी बनी रहेगी। विरोध और नकारात्मकता दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेंगी, बट अगर आपने हार नहीं माना तो यह काम आपका हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो यस आंसर है, आंसर तो यस में है बट कंडीशनड यस है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है 8 ऑफ द सॉर्ड्स। 8 ऑफ द सॉर्ड्स कहता है भैया ये काम हो नहीं सकता, आप चाहे जो कर लें। ठीक है, नो है आंसर। लेकिन इस नो की निगेटिविटी क्या है, उसके लिए टेम्परेंस का कार्ड अपीयर हुआ है, और पॉजिटिविटी क्या है उसके लिए 9 ऑफ द कॉइंस का कार्ड अपीयर हुआ है। देखिए, कभी आपने सुना है लोग कहते हैं कि आपका दिमाग ही सब कुछ कर सकता है, अगर मन के हारे हार मन के जीते जीत, सुना है ना? तो इस वाले में नो जो आ रहा है वो मन के हारे हार में आ रहा है। आप मन से मान लेंगे कि आपका ये काम नहीं होगा, जब आप शुरू करेंगे ना तो आपको बाधाएं इस तरह मिलेंगी, सिचुएशन इस तरह आपके विरुद्ध जाएगी जहां आपको लगेगा कि चीज़ें भैया हमारे पक्ष में आ नहीं सकती, और आपको लगेगा चलो यार सरेंडर ही कर देते हैं। कभी कभी सरेंडर भी कर देना चाहिए, और चूंकि आप सरेंडर कर देंगे इसलिए ये काम नहीं होगा। टेम्परेंस कहता है कि जितना इस काम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे उतना इम्बैलेंस होता चला जाएगा, इसलिए बैलेंस करने की कोशिश बेकार होगी। अब पॉजिटिविटी बता देता हूं कि ये काम अगर करना है तो कैसे करना है। पॉजिटिविटी ये है कि इस काम में इन्वेस्टमेंट करिए, वो भी अपने आप का। जितना खुद को झोंक देंगे बिना बचाए हुए उतना ये काम होने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन झोंकना क्या होता है, कहते हैं ना, खुद को झोंक दो, खुद को लगा दो, समर्पित कर दो। भगत सिंह की उदाहरण को लेते हैं। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए खुद को झोंक दिया था, खुद को बचाने की कोशिश नहीं करी थी। जब उन्होंने संसद में बम फेंका था, भारत की जो उस समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें, तो वे जानते थे कि इसका परिणाम उनकी फांसी तक ले जा सकता है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उनकी फांसी से देश में आंदोलन की लहर भी आ सकती है।
तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद के जीवन का बलिदान करने को तैयार हो गए थे वे। ठीक है, मैं उन महान लोगों की बातें नहीं करूंगा जिनके ऊपर कविताएं बनी हैं, क्योंकि मैं उनके फेवर में नहीं रहता। तो मैं भी थोड़ा सा रिबेलियन टाइप का पर्सन हूं। तो आप अपने आप को जितना इसमें फंसाते चले जाएंगे, लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टि से, लक्ष्य को ना पाने के लिए नहीं, उतना लक्ष्य पास आता चला जाएगा, समस्या बनी रहेगी। कहते हैं ना, मैंने आपको क्या कहा, जितना बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे उतना लॉस कर देंगे। 9 ऑफ द कॉइंस कहता है जितना इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे अपने आप को, जितना अपने आप को लगाते चले जाएंगे, उतना सफलता मिलेगी। अब इस दोनों को ठीक से समझें। आप खुद को लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, और उधर से टेम्परेंस का बैलेंस आपने, लेकिन नहीं थोड़ा अब हम बैलेंस हो जाते हैं, गया मामला हाथ से। ठीक, चल रहा है, चलने दीजिए। पिस रहे हैं आप, पिसते रहिए। ओवरबर्डन हो गए, हो जाइए। अनकंफर्टेबल चल रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका पूरा नींद चैन सब उड़ गया है इस काम की वजह से, तो उड़ जाने दीजिए ताकि काम हो जाए। जब हो जाएगा तो सो जाइएगा चद्दर तान के। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं, ये तो मैंने आपको बता दिया चूंकि आपकी हेल्प भी करनी थी, लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आप अपने आप में निगेटिव हो जाएंगे। आप अपनी कमियां, अपनी गलतियां निकाल निकाल के अपने सामने रख देंगे कि मेरी ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये गलती है, मेरे अंदर ये कमियां हैं। तो वो सारी कमियां और गलतियां आपके सामने भूत बनकर खड़ी हो जाएंगी और आपका काम नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए नो है, लेकिन पॉजिटिविटी लाई जा सकती है, मैंने आपको तरीका बता दिया। तो पाइल नंबर 2, ये था डिटेल्ड आंसर आज के यस और नो का आपके लिए। आज का वीडियो, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रोज के फूल को चूज किया था, यानी गुलाब के फूल को चूज किया था, जिसे मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और बताता हूं कि आपके 5 क्वेश्चंस का यस और नो में क्या आंसर है, हाँ है या ना है। आपके लिए डिटेल्ड रीडिंग आज करूंगा, और आज की रीडिंग पिछली जो यस और नो की रीडिंग थी उनसे थोड़ी सी डिफरेंट की है मैंने। सिंगल पाइल से आज रीड करूंगा आपके लिए, और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तैयार? 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स, आपके लिए आंसर आया है नो। नो का आंसर इसलिए आया है क्योंकि आप दुविधा में फंसेंगे। किधर? मामला सब गड़बड़। इस दुविधा में जो फंसेंगे इसकी वजह से, और साथ ही साथ कुछ गलत एडवाइजेस आपको मिल सकती हैं, उसकी वजह से भी आपका काम नहीं होगा। निगेटिविटी आपके लिए आई है क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स लेकर के, और आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर के मेरे पास जो कार्ड अपेयर हुआ है 7 ऑफ द कॉइंस। निगेटिविटी यह है कि सामाजिक बंधन, नैतिकता, लोग क्या कहेंगे, ये करने से मेरी इमेज खराब हो सकती है, ये करने से परिवार की इमेज खराब हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, हाय दैया, हाय दैया, खत्म मामला, काम नहीं होगा, यही प्रॉब्लम होगी। पॉजिटिविटी इसमें यह है कि आप सपनों की और इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकल आए। मतलब अब मैं तरीका बता रहा हूं कि इस नो को यस में कैसे बदले। नो तो बता दिया, नो है सीधा सीधा, लेकिन चूंकि आज मैं आप लोगों को अलग तरीके से हेल्प करना चाहता था, तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट करता हूं। तो सपनों की दुनिया से बाहर आए और इस काम में अपने आप को लगाने की कोशिश करें। जो आप चाहते हैं वो पाना मुश्किल नहीं है, समझिए। जो आप चाहते हैं, कार्ड कहता है, वो पाना मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल यह है कि उस चीज तक पहुंचें कैसे। क्योंकि जब तक उस चीज तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक उस चीज को पाएंगे नहीं। तो यहां पर मामला यह है कि अगर आप चलना शुरू नहीं करते, आगे बढ़ना नहीं शुरू करते, और वो भी हार की परवाह किए बिना, तो पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटीज दोनों नहीं बनेंगी। और अगर हार की परवाह छोड़ देते हैं, जीत की भी परवाह छोड़ देते हैं, न्यूट्रल होने को नहीं कह रहा, ना हार की चिंता है, ना जीत की फिक्र है, या दूसरी तरह कर दें, ना जीत की परवाह है, ना हार की फिक्र है, तो इस काम में पॉजिटिविटी हो सकती है। लेकिन फिर भी आपके लिए इसका आंसर नो में आया है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड्स।
प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड्स कहती हैं कि कोई है ही नहीं जो इस काम को पूरा होने से रोक सके अगर आप चाह लें तो। आखिरी लाइन पर ही जोर है, अगर आप चाह लें तो। और अगर कोई रोकता है, रास्ते से हटाइए उसको, मार नहीं देना है। मतलब एक कहने का तरीका होता है ना कि बाधाओं को हटा दीजिए, जो भी बाधाएं हैं। अगर लोग और रिलेशंस बाधाएं हैं तो उनसे भी किनारा करने की कोशिश करिए। रिलेशन के बारे में एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, उसको आप समझें। कोई रिलेशन, कभी कभी कहते हैं ना कि किसी भी रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहिए, हर रिलेशन को बचा करके रखिए। भैया मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है सब कुछ बचा कर रखूं, तुम्हारी भी तो है ना। अगर तुम्हारा मेरा रिलेशन है तो थोड़ा तुम बचाओ, थोड़ा हम बचाएं, बच गया। अब तुम सोचो मैं ही बचा के रखूं, तुम नहीं बचाओगे तो भाई मैं भी छोड़ रहा हूं। इसी मोड में आना पड़ेगा। मतलब ये आज की रीडिंग से भी रिलेटेड है और हमेशा के लिए भी रिलेटेड है। रिलेशन दो तरफ से होता है, एक तरफा रिलेशन नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो ये कार्ड कहता है कि काम की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है अगर आप उस काम से पिछड़े नहीं, पीछे ना हटें। निगेटिविटी आपके लिए आई है टावर के कार्ड के साथ में, पॉजिटिविटी आपके लिए अपीयर हुई है 7 ऑफ द वॉन्ड्स के साथ में। पहले पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं। सिचुएशंस आपके फेवर में सिर्फ उस कंडीशन में है जब आप दूसरों की परवाह बंद कर देते हैं। अगर दूसरों की परवाह करेंगे, दूसरों की बातें सुनेंगे और दूसरों की बातों से खुद के दिमाग को प्रभावित होने देंगे तो सब हो जाएगी गड़बड़। लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना। राजेश खन्ना जी का गाना था ना ये कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कहते ही रहते हैं। जैसे एक मज़ेदार बात बताता हूँ, आपने सुना होगा कि बूढ़े लोग कहते हैं कि अरे आजकल के बच्चे तो इज्जत ही नहीं करते जी। ये एक शिकायत है बूढ़ों की। मैं किसी की खिंचाई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक शिकायत है बूढ़ों की कि आजकल की जनरेशन पुरानी जनरेशन की रिस्पेक्ट नहीं कर रही। और ये शिकायत कोई नई शिकायत नहीं है। 2000 साल पहले सुकरात ने अपनी किताब में लिखा था कि आज की जनरेशन पुरानी जनरेशन की रिस्पेक्ट करनी बंद कर चुकी है। तो ये कंप्लेन तो ऑन पेपर 2000 साल से चल रही है। तो लोगों का तो कुछ भी कहना होता है और लोग तो कुछ भी कहते हैं। मेरे वीडियो पर लोग लिख देते हैं अरे बकवास रीडिंग। भैया बकवास रीडिंग थी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइसक्रीम थोड़ी बेच रहा हूं, तुम खाओगे तो मीठा मीठा लगेगा है ना। हो सकता है किसी को तीखा लग जाए, मिर्ची आ जाए बीच में। और बकवास इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है या लोग बुरा मान जाते हैं क्योंकि मैं उनके फेवर की बातें नहीं करता, मैं सच बता देता हूँ। क्योंकि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू करी थी तो मैंने ये सोच के ही शुरू किया था कि मैं सच बताऊंगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। तो शुगर कोटिंग कम से कम रहती है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी लोग बुरा भी मान जाते हैं। जनरल रीडिंग में भी बुरा मान जाते हैं, कभी कभी पर्सनल रीडिंग में भी लोग बुरा मान जाते हैं कि अरे उनके फेवर की चीज़ ही नहीं बताई यार। भाई मैं तुम्हारे फेवर की बोल दूं और तुम्हारा काम हो जाए तो चलो मैं बोल देता हूं कि आप जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग अरबपति बन जाएंगे तो दूसरों की बातों का प्रभाव जितना अपने ऊपर पड़ने देंगे उतना गड़बड़ हो जाएगी। पॉजिटिविटी ये है कि दूसरे लोगों की बातों के प्रभाव को, दूसरे लोगों की निगेटिविटी को हथियार बना लें कि जितना ये मुझे अपोज करेंगे उतना मैं जोर शोर से इसमें आगे बढ़ के काम करूंगी और जीत जाऊंगी। ठीक है, ये है पॉजिटिविटी। निगेटिविटी के लिए टावर का कार्ड अपीयर हुआ है। टावर का कार्ड कहता है शुरुआत की जो बेसिक गलतियां हैं वो पूरी बिल्डिंग को गिरा सकती हैं। अगर नींव कमजोर है तो ऊपर जितना भी मर्जी आप बढ़िया मटेरियल लगा दें, ठीक, नीचे के पिलर्स में सरिया ना लगाएं और नीचे के पिलर्स को जमीन में उतनी गहराई तक ना डालें जितनी गहराई की जरूरत है। तो ऊपर आप दुनिया की सबसे बेस्ट मटेरियल लगाकर बिल्डिंग बनाएं तो भी बिल्डिंग भर भरा के गिर पड़ेगी। मतलब आपको अपने काम के लिए सिर्फ ग्राउंड पर काम करना है और आपसे गलती ग्राउंड पर ही होगी। ग्राउंड लेवल आपका खराब हो सकता है और इस वजह से यह काम गड़बड़ हो सकता है। अगर ग्राउंड लेवल ठीक कर लिया तो सब ठीक कर लिया। तो यह था आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के लिए मेरे पास आंसर जो आया है, इसमें आए हैं किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स कहते हैं कि इस काम को अगर मेरे टेंडेंसी और मेरी मानसिकता के हिसाब से किया तो पूरा हो जाएगा। और इनकी टेंडेंसी और मानसिकता एक ही है, अपना काम अपना काम, अपना काम भगवान, बाकी सब शैतान। ठीक, तो अपने काम के लिए अगर दूसरों को अपोज करना पड़े, किसी की इंसल्ट होती है, किसी के डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, किसी को बुरा लगता है तो थोड़ा ज़्यादा बुरा लगा दीजिए, क्योंकि अपना काम आपको करके रखना है।
इस मामले में आप दृढ़ निश्चयी भी दिखते हैं। निगेटिविटी आपके लिए लेकर आया है 9 ऑफ द वॉन्ड्स। 9 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि आपकी घबराहट और आपका डर इस पूरे काम को बिगाड़ सकती है। आपका अपने काम को खुद अपोज करना और आपको यह सोचना अपने मन में कि शायद मेरे काम को लोग बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं, खराब कर देगा। पॉजिटिविटी आपके लिए अपीयर हुई है 2 ऑफ द वॉन्ड्स के साथ में, जो कहता है शुरुआत भले ही थोड़ी मुश्किल है। जैसे कभी आपने हाईवेज पर देखा होगा कि कभी कभी एक कच्चा रास्ता मिल जाता है, रास्ता बड़ा खराब है। आपने किसी से पूछा भैया यहाँ से हाईवे कहाँ है, उसने कहा ये सीधा चले जाइए। और आप जैसे ही आके गए बड़ी उबड़ खाबड़ गाड़ी डम 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 उल्टी सीधी होनी शुरू, और आपने सोचा अरे अब तो गड़बड़ है, और गाड़ी वहीं से यू टर्न लेके चले आए। ठीक, बाद में आपने गूगल मैप खोला तो पता लगा अरे उसी में 1 किलोमीटर आगे हाईवे था। हो गई गड़बड़, क्यों? क्योंकि आप तो पीछे आ गए। तो शुरुआत ही खराब है थोड़ी सी, वो भी खराब नहीं है, एक्चुअली डिफिकल्ट है। उस डिफिकल्टी को पार करना है आपको। और डिफिकल्टी किस चीज की है? वो उसी चीज की है जो 9 ऑफ द वॉन्ड्स बताता है कि आपको लगेगा कि सब चीजें आपके विरुद्ध चल रही हैं। और अगर लगता है कि सब चीजें आपके विरुद्ध हैं और उस विरुद्ध होने से आप घबरा कर हट गए तो मामला खत्म, और आगे बढ़े तो इस काम को होने से कोई रोक नहीं सकता। और किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स का सीधा सजेशन आपके लिए है कि अगर कुछ लोग व्यवधान बनते हैं तो उन लोगों की परवाह नहीं करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए एक्सट्रीम यस आया है, लेकिन इस यस को कैसे अचीव कर सकते हैं और इस यस में नो कैसे पा सकते हैं मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ द कप्स का। 5 ऑफ द कप्स का जो कार्ड है ये बताता है कि इस क्वेश्चन के पूरा होने, ये जो आपका काम है, जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है, इसका जो आंसर आ रहा है इसमें सिर्फ 40% की पॉसिबिलिटी आती है। सिर्फ 40% हाँ है, 60% ना है। तो ये ऐसे है। और आपके लिए नो में आया है, मतलब निगेटिवली आया है कार्ड क्वीन ऑफ द कप्स, जो कहती हैं कि इस काम में आपका चीज़ों को दूसरों के हाथों में डाल देना इस काम को खराब कर देगा। आपने जिस पर्सन को ऑथोराइज किया इस काम के लिए, वो पर्सन इस काम को करने में इच्छुक नहीं होंगे, या जिन लोगों की मदद आप ले रहे हैं शायद आप कैजुअल हो गए हैं और गलत लोगों की मदद ले रहे हैं, तो इसलिए भी ये काम नहीं होगा। या इस काम में आपका अपना ढीला रवैया, आपकी अपनी विनम्रता, आपका अपना लचीला स्वभाव इस काम को खराब करने में आपकी मदद कर रहा है। हाँ, तो इस वजह से ये काम नहीं होगा। और आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर के अपीयर हुआ है द मैजिशियन। द मैजिशियन के बारे में एक बात कहूंगा, टैरो कार्ड्स में द मैजिशियन का कार्ड ऐसा कार्ड है जो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी माने कुछ भी। इसकी लिमिटेशंस कोई लिमिट पर रुकती नहीं है, कहीं रुकती नहीं है। इसके बारे में कई पेजेस लिखे जा सकते हैं ये इतना वास्ट कार्ड है अपने आप में। एलास्टर क्राउली ने तो अकेले इस एक कार्ड के ऊपर 6 या 8 पेजेस लिखे थे, बड़े बड़े वो भी। तो फिलहाल द मैजिशियन कहता है कि पॉजिटिविटी इसमें यह है कि आपको मदद मिलेगी अगर आप उस मदद के लायक हैं। तो अगर आपने अपने आप को इस काम के लायक साबित किया, अब काम के लायक कैसे साबित करेंगे? माइंडसेट, आपका माइंडसेट। अगर हम सोच लें कि फला चीज़ नहीं होगी, अगर इंसान सोच लेता कि भाई कुछ भी कर लें, पंछी की तरह तो नहीं उड़ सकते, तो शायद आज हवाई जहाज भी नहीं होता, है ना। लेकिन इंसान ने एक विद्रोही सोच रखी कि हम उड़ेंगे। पंछी पंख से उड़ता है तो हम कोई जुगाड़ लगा के उड़ेंगे, तो जुगाड़ करते करते हवाई जहाज बना लिया, कर दिया ना। तो ऐसे ही द मैजिशियन कहता है कि अगर आप अपनी सोच पर काबू कर लेते हैं और इस काम को पूरा करने के लिए माइंड को सेट कर लेते हैं तो आपको मदद मिलेगी, क्योंकि तब आप मदद के लायक हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए मदद चाहते हैं कि कोई मदद कर दे, तो मदद नहीं मिलेगी। लाचारगी को कोई हेल्प नहीं करने वाला, तो लाचार मत बनिए। 40% की पॉजिटिविटी आपके लिए, 40% हाँ, 60% ना। और इस 60% ना को हाँ में कैसे बदलना है मैंने आपको बता दिया। अब आपका आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न के लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है ये है चैरियट। चैरियट का कार्ड कहता है कि अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अपने आप को जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा जानने और समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी पोटेंशियल और क्षमता को समझते हैं और सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं और फिर भी नहीं कर सकते और फिर भी नहीं करते,
तो इसे क्या कहा जाए? इसे मूर्खता ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? तो ऐसी गलतियां जो मूर्खता की श्रेणी में आती हैं, फुलिशनेस की कैटेगरी में जाती हैं, वो गलतियां उन्हें ना दोहराएं। निगेटिविटी आपके लिए लेकर आया है 8 ऑफ द कॉइंस। जितना इस काम को बिगाड़ेंगे उतना बिगड़ जाएगा। अच्छा, यस नो में बता दूं, ये काम आपके लिए 50% की पॉसिबिलिटी के साथ ये आया है। 50% हाँ है, 50% ना है। और 8 ऑफ द कॉइंस की निगेटिविटी आपको कहती है कि इस काम को बिगाड़ना एक बार आपने शुरू किया तो रुकेंगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप बिगाड़ते चले जाएंगे। इस काम में नकारात्मकता एक बार आपने ऐड होने दी तो नकारात्मकता ऐसी ऐड होगी कि आप सिलसिलेवार ढंग से नकारात्मक सोच में चले जाएंगे और पूरा काम खराब हो जाएगा। पॉजिटिविटी को लेकर के जो कार्ड इसमें अपीयर हो रहा है ये है 6 ऑफ द सॉर्ड्स। बहुत बढ़िया कार्ड है। सॉर्ड्स हाउस का 6 ऑफ द सॉर्ड्स जो है ये कहता है कि इस काम में नकारात्मकता आती है तो आने दीजिए। मतलब अब ध्यान से सुनिएगा, 8 ऑफ द कॉइंस ने जो कहा उसी चीज को पकड़कर 6 ऑफ द कॉइंस कहता है कि जो नकारात्मकता आती है उसे रोकना नहीं है, आने देना है। क्योंकि अगर आपने रेजिस्टेंस शुरू किया तो अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा। उस अंतर्द्वंद पे नहीं जाना। जितनी नकारात्मकता आती है उस नकारात्मकता को हथियार बना करके अपने काम में इस्तेमाल करिए। नरेंद्र मोदी को जानते हैं, वो अपने भाषणों में कहते हैं ना कि लोग मुझे गालियां देते हैं और उन गालियों का मैं इकट्ठा करके, उन गालियों को, पत्थरों को इकट्ठा करके, उन गालियों को मैं पत्थर मानता हूं कि लोग फेंक रहे हैं, उनको इकट्ठा करके उनके ऊपर खड़ा होके मैं उनसे ऊंचा दिखना शुरू कर देता हूं, उनसे आगे निकल जाता हूं। उन गालियों से सीढ़ियां बनाकर, रास्ता बनाकर मैं आगे चला जाता हूं। यही आपको करना है। जितनी निगेटिविटी आती है सारी निगेटिविटी को समझिए एक तीर, कि एक निगेटिव तीर आपके दिमाग में आया। उदाहरण के लिए आपने काम शुरू किया और आपके दिमाग में पहली निगेटिविटी आई कि आप इस चीज को करने के लिए जरूरी अप्रूवल्स अपनी फैमिली से नहीं पाएंगे। अप्रूवल मतलब सहमति। ये एक निगेटिविटी है। इस तीर को उठाइए, पीछे तरकश में डाल लीजिए। तरकश जानते हैं, जिसमें वो भगवान राम तीर रखते थे। तरकश में डाल लीजिए। तो आपके तरकश में क्या है? आपके तरकश में एक निगेटिव सोच है कि फैमिली इस चीज में एग्री नहीं होगी। अगली निगेटिविटी आई कि पापा जी नहीं मानेंगे, मम्मी मान गई। तो उस तीर को उठाइए, उसे भी डाल लीजिए। हर तीर को तरकश में रखते चलिए। और 6 ऑफ द सॉर्ड्स कहता है कि जब निगेटिविटी को आप तरकश की तरह, तीर की तरह तरकश में रखते जाएंगे तो असल में निगेटिविटी आपके ऊपर तो होगी लेकिन आपके भीतर नहीं होगी। तरकश तो पीछे कंधे पर होता है, बॉडी के अंदर थोड़ी होता है। तीर तो तरकश में है ना, अपनी बॉडी में थोड़ी घुसा लिया है। तो मतलब वो निगेटिविटीज को सराउंडिंग रखना है लेकिन उन निगेटिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना, घुसना नहीं है उन निगेटिविटीज में। और उन्हीं निगेटिविटीज के साथ, सराउंडिंग में जो भी निगेटिविटी है उसके साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो बिल्कुल रास्ता दिखता जाएगा। कांटे हैं, पथरीला रास्ता है। ध्यान से देखिए कि उन कांटों में से अगर थोड़ा लहरा करके, थोड़ा आड़ा टेढ़ा चल करके निकलने का रास्ता है तो निकलिए ना। सिर्फ कांटे देखकर पीछे लौटना समझदारी नहीं है। ये यही कहता है। कहता रास्ता है लेकिन कांटे भी हैं, मार्ग है बट निगेटिविटी भी है। और अगर उस निगेटिविटी में फंस गए तो गए, लेकिन अगर उस निगेटिविटी में से रास्ता निकालने की टेंडेंसी बना ली तो रास्ता भी मिलेगा और निकल भी जाएंगे। और हाँ भी है। तो 50% हाँ, 50% ना आपके लिए आया है 5वें क्वेश्चन के आंसर में। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।